किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि यहां पर नमक और शक्कर का रंग एक जैसा होता है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। पुराने जमाने के गुरुजी और शिष्य साथ साथ कहीं जा रहे थे। तभी अचानक से गुरुजी ने अपने शिष्य से कहा कि मुझे कपड़े का एक टुकड़ा चाहिए। वो शिष्य बड़ा आज्ञाकारी था। उसने बिना देरी के अपने कुर्ते में से कपड़ा फाड़ करके गुरुजी को दे दिया। गुरुजी ने वो कपड़े का टुकड़ा अपने झोले में रख लिया और आगे चलने लगे। पहाड़ी रास्ता था, ऊपर की तरफ एक बैलगाड़ी जा रही थी। उस बैलगाड़ी से टकरा करके पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा नीचे सरकता हुआ आया, लुढ़कता हुआ आया और आकर के गुरुजी के पैर में लगा। गुरुजी को गहरी चोट पहुंची, घाव बड़ा था, खून बह रहा था। वो शिष्य कहने लगा, गुरुजी आप यहीं पर रुकिए, मैं फटाफट से गांव में जाता हूं, औषधि का प्रबंध करता हूं। दौड़ा भागा गांव की तरफ जा रहा था तो सोच रहा था कि मेरे गुरुजी कितने भविष्य द्रष्टा हैं, उन्हें मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। इसीलिए तो उन्होंने कपड़े का टुकड़ा पहले ही अपने पास रख लिया। गांव में गया, वैद्य जी के घर गया, वहां से औषधि ली, लेकर के आया और पट्टी की। उसके बाद वापस चल दिए। आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में जब पहुंचे तो गुरु मां ने देखा कि गुरुजी के पैर में चोट लगी हुई है, खून बह रहा है, घाव बढ़ चुका है और पट्टी गलत पैर में बंधी हुई है। गुरु मां जो थी चिल्लाने लगी, कहने लगी, क्या किया आपने, किसने बांधी है पट्टी? शिष्य ने देखा तो वो भी घबरा गया, डर गया, कहने लगा, क्षमा करें, मुझसे ये मूर्खता हो गई है। गुरु मां ने कहा, तुम्हें पता नहीं था कि इस पैर में चोट लगी हुई है? गुरुजी से कहने लगी कि आपने क्यों नहीं बताया कि गलत पैर में पट्टी बांध रहा है, सही में पट्टी बांध। गुरुजी कुछ नहीं बोले, मौन रहे। गुरु मां बहुत कुछ बोल रही थी तो गुरुजी ने कहा, शांत हो जाओ, बच्चा घबराया हुआ होगा, इसको समझ नहीं आई होगी, इसने गलती से ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं, जाने दो। गुरुजी ने उस दिन अपने शिष्य की रक्षा कर ली। गुरु मां की डांट से उसको बचा लिया। कुछ दिन बीत गए। उसके बाद एक दिन शिष्य ने देखा कि गुरुजी बड़े प्रसन्नचित्त हैं, बड़ी प्रसन्न मुद्रा में है, तो गया गुरुजी के पास और जाकर के कहने लगा कि गुरुजी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मुझे लगता है कि आपने तो सारे प्रारब्ध जो हैं वो भोग लिया, अब कुछ नहीं बचा है, कोई कर्म नहीं बचा आपका जिसका फल आपको भोगना है, अब तो सब नष्ट हो गए प्रारब्ध, कुछ नहीं बचा। फिर आपको उस दिन चोट क्यों लगी? गुरुजी जो अब तक मौन थे, गुरु मां के कहने पर नहीं बोले, नहीं बताया कि ये पट्टी गलत पैर में बंधी, तब क्यों नहीं बोला, कुछ नहीं बोले। सारा रहस्य उनके अंदर था। गुरुजी ने उस दिन अपने शिष्य के उस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बेटा, वो प्रारब्ध जो था, वो पुराना कर्म जिसका फल भोगना था, वो मेरा नहीं था, वो तुम्हारा कर्मों का फल था जो मैंने भोग लिया। मुझे पता था कि एक चट्टान ऊपर से आने वाली है, तुम्हें चोट पहुंचाने वाली है, और इतनी गंभीर चोट पहुंचाने वाली थी कि तुम दिव्यांग हो सकते थे, तुम्हारा वो पैर काटना पड़ सकता था, लेकिन मैंने तुम्हारी रक्षा कर ली। और तुमने उस दिन जब गलत पैर में पट्टी बांध दी, तब भी मैं चुप रहा, क्योंकि मैं चाहता था कि वो चोट लग चुकी है, घाव में से जो खून बह रहा है वो बहता चला जाए, वो दर्द में सह लूं, ताकि कर्मों का फल भुगत लूं, बात खत्म हो जाए। तुम्हारा प्रारब्ध जो था उसे मैं भोगना चाहता था, ताकि तुम्हारे जीवन में फिर से वो ना आए। शिष्य की आंखों में आंसू आते चले गए, प्रणाम करने लगा, कहने लगा, गुरुवर आपने कितनी बड़ी कृपा कर दी, और अब से मैं ध्यान रखूंगा कि कभी कोई ऐसा कर्म ना कर दूं जिसका फल आपको भुगतना पड़ जाए। बहुत छोटी सी कहानी कर्मों के फल की, जो ये समझाती कि कई बार अगर हम कोई गलत कर्म कर दें तो हमारे अपनों को भी उसका फल भुगतना पड़ जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि गलती से भी कोई गलत काम ना हो जाए, वरना उसका फल या तो आप या आपके अपने भुगतने लगेंगे। इसलिए कर्मों के फल की चिंता कीजिए, अच्छा कर्म करना शुरू कीजिए, अभी से सेल्फ एनालिसिस करना शुरू कीजिए। और जिन लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में बड़ी पीड़ा है, तो हो सकता है कि कुछ पुराना हो जो भोगने को मिल रहा हो, प्रभु की शरण में जाइए, वो सारे पापों का नष्ट कर देंगे, उनका अंत कर देंगे। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी। और मेरी पहली बुक को इतना सारा प्यार देने के लिए धन्यवाद। Amazon, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं, उम्मीद है आपके काम आएंगे।